आप चाहती हैं कि आप अंदर से हेल्दी और फिट रहें, बाहर से भी स्लिम दिखाई दें और इसके लिए आप हेल्दी खाना खा रही हैं, ऑयली फूड से भी दूरी बना ली है, जंक फूड भी नहीं ले रही हैं। इसके बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है और ना ही अंदर से सही फील हो रहा है। क्योंकि वेट सिर्फ स्केल का नंबर बताता है, लेकिन फैट बर्निंग बॉडी के अंदर चलने वाली एक प्रोसेस है। अगर बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद कम है या एनर्जी बचानी है, तो बॉडी फैट को जलाना बंद कर देती है। बॉडी सेफ मोड में चली जाती है, फैट को स्टोर करने लगती है। इस कंडीशन में वेट बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ये प्रॉब्लम होती है बॉडी के सिग्नल की, जो डिसाइड करते हैं कि फैट जलेगा या नहीं जलेगा, बचा के रखा जाएगा। इसलिए सिर्फ डाइट फॉलो करना काफ़ी नहीं होता। बॉडी को ये फील होना चाहिए कि वो सेफ है, रिलैक्स्ड है, तब फैट बर्न होता है और बॉडी उसको सेव करके नहीं रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रही हैं। आप कैलोरीज गिन रही हो, वेट चेक कर रही हो, लेकिन बॉडी सिर्फ नंबर चेक नहीं करती, वो इंटरनल सिग्नल के हिसाब से काम करती है। मतलब रिलैक्स्ड होने पर ही फैट बर्न करती है। बॉडी खाने को नहीं, सिचुएशन को जज करती है। बॉडी देखती है कि कब खाना आ रहा है, कितना स्ट्रेस है और एनर्जी बची है या नहीं। एक सिंपल सा डेली लाइफ एग्जाम्पल समझें। बॉडी बिल्कुल गैस स्टोव की तरह काम करती है। जब बॉडी के सिग्नल्स स्टेबल होते हैं, जैसे एनर्जी इनफ हो, स्ट्रेस कंट्रोल में हो, रूटीन रेगुलर हो, तो फैट बर्निंग धीरे धीरे पर परफेक्ट तरीके से होती है। ये स्टेबल सिग्नल मिलकर उस स्टेडी फ्लेम की तरह होते हैं, मतलब एक जैसी फ्लेम की तरह होते हैं, जिससे रोटी इवनली पकती है, हर जगह एक जैसी पकती है। लेकिन जब बॉडी को सिग्नल्स बार बार चेंज होकर मिलते हैं, जैसे कभी स्ट्रेस हाई, कभी नींद कम, कभी इरेगुलर फूड, तो फैट बर्निंग का फ्लेम भी कभी तेज कभी धीमा हो जाता है। इस सिचुएशन में बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, एनर्जी बर्न करनी है या बचा के रखनी है, ये डिसाइड नहीं कर पाती। रिजल्ट ये होता है कि खाना सही होने के बाद भी फैट लॉस का रिजल्ट स्लो हो जाता है। लेकिन अगर हवा चल रही हो, कभी फ्लेम तेज कभी धीमी हो, तो रोटी भी सही नहीं बन पाती है। आटा अच्छा होने के बाद भी अच्छी रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि प्रॉब्लम आटे में नहीं, प्रॉब्लम फ्लेम में है। बॉडी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेटाबॉलिज्म कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस बॉडी की आग है। अगर ये आग शांत और स्टेडी है, मतलब एक जैसी है, तो बॉडी नेचुरली काम करती है। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, वो रिलीज होता है। ये मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। स्ट्रेस थायराइड हार्मोन, मतलब T3 को भी सप्रेस करता है, दबाता है, जिससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और बॉडी प्रोटेक्शन मोड में, मतलब सेफ मोड में चली जाती है, मतलब एनर्जी बचाना शुरू कर देती है। अब ध्यान से समझो। सोचो घर में लाइट बार बार जा रही है, पानी का प्रेशर भी कम है, गैस सिलेंडर भी करीब करीब खाली हो गया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, AC बंद हो जाता है, वॉशिंग मशीन भी बंद हो जाती है, कुकिंग भी गैस सिलेंडर कम होने के कारण धीरे धीरे होती है, ठीक तरीके से नहीं होती है, और सिर्फ बेसिक काम होते रहते हैं, जैसे लाइट ऑन रहना। बॉडी भी बिल्कुल सेम होती है। बॉडी का मेन गोल सर्वाइवल है, मतलब जिंदा रहना है, वेट लॉस करना नहीं। अगर बॉडी को लगता है कि स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद कम है, रेस्ट नहीं है, तो बॉडी सोचती है कि अभी सेफ टाइम नहीं है, एनर्जी बचाना पड़ेगी। एनर्जी का सेविंग मोड ऑन हो जाता है, मतलब एनर्जी बर्निंग की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में जब एनर्जी की कमी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, थका हुआ फील करेगी, मोटिवेशन भी लो होगा, क्योंकि बॉडी ने फैट बर्न ना करके जो फैट बचाया है वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए है। जैसे लाइट चले जाने पर इमरजेंसी बैटरी हमारी हेल्प करती है, वैसे ही जो फैट बचा के रखा है वो कम एनर्जी वाले टाइम में बॉडी को सरवाइव करने में मदद करती है। रात और दिन में भी बॉडी की एक्टिविटी में बहुत अंतर होता है। दिन में बॉडी नेचुरली एक्टिव मोड में होती है, मूवमेंट, थिंकिंग, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस होती रहती हैं। रात को बॉडी रिपेयर मोड में होती है, सेल्स रिपेयर होती हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो रिपेयर मोड डिस्टर्ब हो जाता है, सेल्स रिपेयर नहीं हो पाती हैं, जिससे अगले दिन बॉडी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सेविंग मोड में चली जाती है, मतलब फैट बर्न करना कम कर देती है, और जिसके कारण हम एक्टिव फील नहीं करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। इसलिए वेट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं होता है,
बल्कि बॉडी को सिग्नल देना होता है कि तुम सेफ हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि बॉडी अपने आप को अनसेफ समझकर फैट बर्न करना छोड़ देगी, फैट बचा के रखेगी। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जो हमारा वेट लॉस होने वाली बात है या अंदर से एनर्जी फील करने वाली बात है, वो डिपेंड करती है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, तो हम जिस तरह से वेट लॉस चाहते हैं और जैसे हम एनर्जेटिक रहना चाहते हैं वो भी होगा। और मेटाबॉलिज्म सही कब होगा, ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, ये कुछ और चीज़ों पर भी डिपेंड है। जैसे स्ट्रेस कम से कम हो। स्ट्रेस कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इन सभी का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा, खाना क्या खा रहे हैं, इसके साथ साथ कब खा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए खाने का एक सही शेड्यूल होना, डिनर टाइम पर करना, मतलब करीब 7 से 8 बजे के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है। नींद पूरी होना और रात में ही नींद पूरी होना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, रात में जो बॉडी है वो अपने रिपेयर मोड में होती है। तो रात में अगर हम अच्छी तरह से सोएंगे तो हमारी सारी सेल्स रिपेयर होंगी और अगले दिन हम सेफ मोड में न जाकर एक्टिव मोड में रहेंगे और फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छी तरह से चलेगी। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। अगर कोई बात आपको ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।